आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत ही एक के बाद एक स्वदेशी वॉरशिप नौसेना को सौंपे जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना को सौंपा गया था। अब इनके नौसेना के बेड़े में शामिल होने की तारीख भी आ गई है। 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में दोनों गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिए जाएंगे। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक, भारत की समुद्री सीमाओं के ताकतवर प्रहरी, नौसेना के नए योद्धा आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ 2 घातक युद्धपोत शामिल होने वाले हैं। आने वाली 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को एक साथ नौसेना में कमीशन किया जाएगा। ये दोनों स्वदेशी फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट हैं, जिनका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत किया गया है। भारतीय नौसेना ने 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य रखा है और इसी कड़ी में लगातार भारतीय नौसेना अपने असेट्स को आत्मनिर्भर बनाती जा रही है और इसी कड़ी में 2 नए स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं, जिनका नाम है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। हालांकि जब 26 अगस्त को इनकी कमीशनिंग होगी तो इनके नाम के आगे आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप जुड़ेगा, लेकिन इसे माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की एक बड़ी उपलब्धि है। अगर इन दोनों शिप्स की बात की जाए तो इन्हें भारत में बनाया गया है। उदयगिरी को बनाया गया है गोवा में और हिमगिरी को बनाया गया है कोलकाता में। ये दोनों देशी स्टेल्थ फ्रिगेट ऐसी ताकत और खासियत रखते हैं जो इन्हें लहरों का खतरनाक लड़ाका बनाती है। इस दोनों युद्धपोतों को बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, हाईटेक हथियार, पहले से बेहतर सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। ये दोनों फ्रिगेट एंटी सरफेस और एंटी शिप वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस से लैस है। इनमें एंटी एयर वॉरफेयर के लिए एयर डिफेंस गन भी लगाए गए हैं। तो वहीं इन फ्रिगेट्स के पास बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की भी ताकत है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इनमें वरुणास्त्र और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए गए हैं। ये फ्रिगेट सोनार, कॉम्बैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है, जो लंबी दूरी से आने वाले अटैक को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इन फ्रिगेट्स में 2 हेलीकॉप्टर को लैंड किया जा सकता है और उनकी पार्किंग के लिए हैंगर भी बनाए गए हैं। भारत की नौसेना की ताकत में बहुत ही ज्यादा इजाफा होने वाला है। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस हैं, इसमें बराक लगे हुए 32 से ज्यादा और 8 से ज्यादा ये हमारे ब्रह्मोस टॉर्पिडोस सबमरीन को मारने के लिए सोनार लगा हुआ है। हमसा इसमें जो भारतीय निर्मित है सारे के सारे 80% करीब सारे इक्विपमेंट इसमें सब भारत के लगे हुए हैं। पूरी तरह से एक तरह से कैपेबल है। 32 नॉट की स्पीड, करीब महीने तक बाहर रहते हुए एक 250 क्रू के साथ 150 मीटर का लंबा शिप। ये तरह के रडार इसमें, ऐसा रडार इसमें देखिए, शार्प लॉन्चर्स भी जो रिसीव कर सके, मिसाइल को भटका सकें, वैसी बातें भी इसमें हैं। और बेहतरीन मारक क्षमता और एंटी सबमरीन, सरफेस और शोर बम्बार्डमेंट के लिए गन्स भी इसमें, क्लोज इन गन्स भी, ड्रोन को मारने के लिए भी। तो सारी कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक स्वीट्स के साथ, वेपन्स एंड सेंसर के साथ इसे एक बहुत ही बेहतरीन लीथल प्लेटफॉर्म बनाती है, जो स्कॉट शिप के रूप में, एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लीट के इंटीग्रेशन में, सबमरीन ऑपरेशंस में, डिस्टेंस पेट्रोलिंग में और दूसरे देशों में अपने फ्लैग शोइंग मिशंस में भारतीय क्षमता, इंडिजिनस कैपेबिलिटी, हमारे डॉकयार्ड की जो डिजाइन और निर्माण करने की जो क्षमता है, जो हमारे मैरीटाइम पावर को बाहर दूर तक ले जाएगी। आजादी के बाद से अब तक भारतीय नौसेना देश की समुद्री सीमाओं की मजबूत प्रहरी बनी हुई है। समुद्री सीमा की रक्षा के लिए ही नौसेना वक्त और हालात की जरूरत के हिसाब से खुद को आधुनिक और ताकतवर बना रही है। प्रोजेक्ट 17A नौसेना के इसी मकसद का हिस्सा है। जिस प्रोजेक्ट 17A के तहत
INS हिमगिरी और उदयगिरी का मिशन होने वाले हैं। प्रोजेक्ट का इतिहास लगभग 2 दशक पुराना है। शक्ति के साथ भारतीय नौसेना का सामर्थ्य बढ़ाने के इरादे से भारत की डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने साल 2009 में जून महीने में इसका कॉन्सेप्ट अप्रूव किया था। ये प्रोजेक्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक सीरीज के निर्माण के लिए शुरू किया गया था। 2013 में इसके डिजाइन तैयार कर लिए गए। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी को 7 नीलगिरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने 2019 में प्रोजेक्ट 17A यानी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स को लॉन्च कर दिया था। 17A के प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट के नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर रखे गए हैं। इनमें 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक लिमिटेड को बनाने थे, जिसमें नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और महेंद्रगिरी शामिल हैं, जबकि 3 फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता को मिली थी, जिसमें हिमगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी शामिल हैं। यानी दोनों फ्रिगेट्स में से उदयगिरी का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है, जो प्रोजेक्ट 17A का दूसरा फ्रिगेट है। साथ ही INS उदयगिरी वो 100वां युद्धपोत है जिसकी डिजाइन नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार की है, जबकि INS हिमगिरी को गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने बनाया है। इन दोनों युद्धपोतों को तैयार करने में 200 से ज्यादा MSMES ने योगदान दिया है। इनके निर्माण के दौरान 4000 डायरेक्ट और 10,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट हुए। ये दोनों युद्धपोत डिफेंस सेक्टर में देश की मजबूती के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी भारत का एक अहम कदम है। हम 12% जो इक्विपमेंट बाहर भेज रहे हैं विश्व का, वो हम अब चाहते हैं कि 40-50% हम एक बड़ी एजेंसी के रूप में विश्व पटल पे उभरे। पूरा अफ्रीकन कंट्रीज, सारे साउथ एशियन कंट्रीज हमारी तरफ देख रहे हैं। कॉस्ट के कारण, अफोर्डेबिलिटी के कारण, ट्रस्ट के कारण भारत ने इन सब जगहों पे अपनी जगह और पैठ बनाई है। और जो करेक्ट पॉलिसीज के साथ और योगदान जो हमारे स्टार्टअप्स का है, हमारे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, हमारी अडानी कंपनीज है, ये DRDOs हैं, HAL है जो हमारी, ये वर्ल्ड के कुछ 100 कंपनीज में आती हैं, जहां पर इनकी जो पैठ है, इनकी जो प्रतिष्ठा है, इनका जो विश्वास इन्होंने हासिल किया अपने इक्विपमेंट का, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं मानता हूं कि कुछ दिनों के बाद भारत की तरफ लोग ये समझकर देखेंगे कि अब ये इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने के लायक बना है। दो फ्रिगेट्स की एक साथ कमीशनिंग ये बताती है कि भारतीय नौसेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। नौसेना के हथियारों को आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइल्स और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। बता दें कि स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए नेवी अगले दशक में करीब 94 नए युद्धपोतों को शामिल करने की योजना बना रही है। नौसेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्तमान में 62 जहाज और एक पनडुब्बी का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही भविष्य में 31 जहाज और पनडुब्बियों को बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। खास बात यह है कि इन सभी वारशिप्स और सबमरीन का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यानी लहरों पर पराक्रम की पटकथा लिखने वाली भारतीय नौसेना अपनी समुद्री सरहद की हिफाजत के लिए अपने हाथों ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच रही है जिसे लांघना शत्रु के लिए नामुमकिन हो जाएगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।